प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और हम क्वेश्चन हल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को यहाँ 6 क्वेश्चन दिया गया है। यह सभी क्या है, बहुपद है और इन बहुपद का आप लोग को शून्य ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक 2 होता है, यानी किसी भी बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा होता है। और आप लोग को इन बहुपद यानी 6 क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है, बहुपद है। इन बहुपद से आप लोग को 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग को आगे क्या करना है, उसके बाद आपको आगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की आप लोग को जाँच करना है। और जाँच करने का फार्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन को हल करोगे तो यहाँ से आप लोग को 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान मिलेगा। इसको आप लोग को यहाँ पे रखना है, इस सूत्र में रखना है और जांच करना है। एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, एक्स का गुणांक यानी यहाँ -2 है, इसका मान को रखना है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है। और अचर पद यहाँ क्या है, -8 है। यहाँ आप लोग को मान रखना है और जांच करना है। तो आप लोग को आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हल लिख लीजिए और जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार फिर से उतार लीजिए। इस प्रकार हम लोग हल लिख लेते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको उतार लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्या है, बहुपद है, द्विघात समीकरण है। इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। यानी इस द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद का आप लोग को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसलिए आप लोग को इसको किसके बराबर मान लेना है, शून्य के बराबर मान लेना है। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किसके बराबर मान लीजिए, 0 के बराबर मान लीजिए। क्योंकि इसका आप लोग को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, 2 शून्य ज्ञात करना है। इसलिए आप लोग को इसको 0 के बराबर मान लेना है और आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इस प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 1 मान चुके। अब आपको यहाँ देखना है ये क्या है, बहुपद है और इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला क्या हो गया, पहला पद हो गया। और 2x वाला यहाँ दूसरा पद हो गया और 8 यहाँ तीसरा पद हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, पहले पद के अंक को यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुणांक के रूप में 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है। तो आप लोग को समझ लेना है। तो इस प्रकार आप लोग को पहले पद के अंक को तीसरे पद के अंक से गुणा करना है। तो इस प्रकार यहाँ पहला पद का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। और तीसरा पद का अंक क्या है, यहाँ 8 है। आप लोग को बस संख्या को लेना है, चिन्ह वगैरह को नहीं लेना है। इस प्रकार 1 और 8 का गुणा किए, पहले पद और आखिरी वाले पद यानी तीसरे पद के अंक को एक दूसरे से गुणा किए, क्या आया, 8 आया। अब आपको क्या करना है, आप लोग को पहाड़ा पढ़ना है कि 8 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो हम जानते हैं 8 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8। इस प्रकार 2 चौक 8 हो गया। और किसके पहाड़े में आता है, 8 4 के पहाड़े में आता है। इस प्रकार 4 दूने 8 हो गया। 8 किसके पहाड़े में आता है, 8 स्वयं के पहाड़े में आता है, 8 एकम 8। इस प्रकार हम लोग पहाड़ा बना लिए। इस प्रकार से आप लोग को पहाड़ा बना लेना है। अब आपको यहाँ पर ऐसा पहाड़ा चूज करना है कि जोड़ने या घटाने पर +2 आना चाहिए। आप लोग को यहाँ नहीं देखना है कि प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, बस जो संख्या है उसको आप लोग को प्लस में लाना है। यदि यहाँ पर 2 है तो आप लोग को +2 लाना है, यदि 4 है तो आप लोग को +4 लाना है। तो यहाँ कौन सा पहाड़ा फिट होगा कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर तो 8 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 2 + 4 करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा। और 2 में हम लोग -4 घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये वाला पहाड़ा फिट नहीं होगा। दूसरा वाला पहाड़ा देखते हैं, 4 + 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 4 में हम लोग -2 घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। इस प्रकार से ये दूसरा वाला पहाड़ा फिट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जोड़ने घटाने पर यहाँ +2 मिल रहा है और गुणा करने पर 8 मिल रहा है। तो ये वाला पहाड़ा फिट होगा। और तीसरा वाला पहाड़ा देखते हैं, 8 + 1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 8 में 1 घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं 3 पहाड़ा मिला है, इसमें से हम लोग को दूसरा वाला पहाड़ा फिट करना है। यानी आप लोग को 2 की जगह क्या लिखना है, 4 - 2 लिखना है। इस प्रकार आपको समझ लेना है। और आप लोग को 2 की जगह में क्या लिखना है, 4 - 2 लिखना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी बहुपद के पहले और तीसरे अंक को एक दूसरे से गुणा करना है और जो मान आएगा उसका आप लोग को पहाड़ा बना लेना है। और आप लोग को ऐसा पहाड़ा फिट करना है कि जोड़ने घटाने पर बीच का अंक आना चाहिए। यहाँ 2 है तो आप लोग को यहाँ +2 लाना है और गुणा करने पर आप लोग को 8 लाना है। इस प्रकार से
2 को हम लोग 4-2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्यों समझते हैं, क्योंकि बीच का अंक जैसे यहाँ 2 को 4-2 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग को इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप लोग को इस प्रोसेस को समझना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप लोग को 2 की जगह में क्या लिखना है, कोष्टक के अंदर में 4-2 लिखना है, और एक्स है तो आप लोग को एक्स लगा लेना है, -8 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोष्टक को खोलना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, कोष्टक खोलोगे तो माइनस और एक्स का अंदर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और माइनस का अंदर में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा होने पर प्लस होता है। इस प्रकार +2x हो जाएगा, -8 बराबर 0। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले और दूसरे पद में x है तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं इसको, यानी पहले पद में x स्क्वायर है और दूसरे पद में -4x है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, और तीसरे और चौथे पद से आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इस प्रकार अंदर में क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, और इस प्रकार बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको x - 4 2 बार है तो इसको कॉमन निकाल के एक बार लिख दीजिए। इस प्रकार x - 4 एक बार लिख लीजिए, और x + 2 को एक बार लिख लीजिए, और इसके बराबर आप लोग 0 लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, x - 4 को एक बार 0 के बराबर रखना है, और x + 2 को एक बार 0 के बराबर रखना है। इस प्रकार से आप लोग को किसी भी बहुपद से 2 शून्यक आप लोग का मान मिल जाएगा। इस प्रकार लेफ्ट साइड में -4 है तो आप लोग राइट साइड में पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा, और इधर +2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाके पक्षांतर होने पर क्या होगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को किसी भी बहुपद से 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। इस प्रकार से यहाँ 4 और -2 मिल चुका है। इस प्रकार किसी भी बहुपद से 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। यहाँ अल्फा बराबर कितना है, 4 है, और बीटा का मान यहाँ कितना है, -2 है। इस प्रकार से हम लोग को 2 शून्यक का मान निकाल लेना है। अब आपको समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करना है। समीकरण नंबर 1 का तुलना व्यापक समीकरण से करोगे तो आप लोग को यहाँ से a b c का मान मिलेगा। इस प्रकार a बराबर आप लोग को यहाँ क्या मिलेगा, x से कट जाएगा तो आप लोग को यहाँ 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो आप लोग को a बराबर यहाँ 1 मिलेगा, और b बराबर आप लोग को यहाँ क्या मिलेगा, x से कट जाएगा तो -2 मिलेगा, और आप लोग को c बराबर यहाँ क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। अब आप लोग को ए बी सी अल्फा बीटा का मान आप लोग को कहाँ रखना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा उस फार्मूले में आप लोग को रखना है, और आप लोग को शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। जांच करने का फार्मूला क्या होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी -b/a होता है। अब आपको इसमें अल्फा बीटा और ABC का मान को रखना है। तो अल्फा के जगह में हम लोग मान रखते हैं, अल्फा बराबर यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 को रखते हैं अल्फा के जगह में, और बीटा बराबर यहाँ क्या है, -2 है, तो बीटा के जगह में हम लोग -2 रखते हैं, और -b है तो आप लोग को यहाँ माइनस लगा लेना है सबसे पहले, और b बराबर यहाँ क्या है, -2 है, तो आप लोग को b के जगह में -2 इस प्रकार से रख लेना है कोष्टक के अंदर में। और a बराबर यहाँ क्या है, 1 है, तो a के जगह में 1 लिखते हैं। अब आपको घटाना है, 4 में आप लोग 2 घटा सकते हैं इस प्रकार से, और माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार +2 हो जाएगा, और +2/1 हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 हो जाएगा। अब आप लोग 4 में 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2/1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। इस प्रकार यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में भी 2 है और राइट साइड में भी 2 है, यानी लेफ्ट साइड = राइट हैंड साइड बराबर है। अब आगे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। इसमें अल्फा के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 4 रख लेते हैं, और बीटा बराबर यहाँ क्या है, -2 है, तो हम लोग -2 रख लेते हैं, और c बराबर यहाँ क्या है, -8 है, तो c के जगह में -8 रख लेते हैं, और a बराबर यहाँ क्या है, 1 है, तो इस प्रकार 1 लिख लेते हैं। 4 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, इस प्रकार -8 हो जाएगा, और -8/1 है तो इसको आप लोग -8 ही लिख सकते हो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार यहाँ भी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड = इधर भी राइट हैंड साइड बराबर है, यानी लेफ्ट साइड में भी -8 है तो राइट साइड में भी -8 है। इस प्रकार शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं लेफ्ट साइड में 2 है, इधर भी 2 है, और यहाँ भी देखते हैं लेफ्ट साइड में -8 है और राइट साइड में भी -8 है। दोनों शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी बराबर आ रहा है और राइट साइड में भी बराबर मान आ रहा है। इस प्रकार से हमारा यह पहला क्वेश्चन हल हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं और आपको इसी प्रकार से हल करना है। दूसरे क्वेश्चन को भी पहले क्वेश्चन की तरह इस प्रकार से लिख लीजिए। हल दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 को आप लोग 0 के बराबर रख लीजिए, क्योंकि इस बहुपद से भी आप लोग को दो शून्य निकालना है, इसलिए आप लोग को इसको 0 के बराबर रख लेना है और आप लोग को इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है पहले क्वेश्चन की तरह। और आप लोग को यहाँ देखना है बहुपद का पहला अंक क्या है, 4 है, और आप लोग को यहाँ देखना है इस बहुपद का आखिरी अंक यानी तीसरा अंक क्या है, 1 है। तो इनको आपस में गुणा करना है, तो 4 एकम 4 आएगा गुणा करने पर। और आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 4 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो हम जानते हैं 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूने 4, तो 4 आया, और 4 स्वयं के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4। अब आपको देखना है इसमें कौन सा पहाड़ा फिट होता है कि जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 2 को हम लोग जोड़ते हैं, 2 2 तो 4 आया, और 2 2 को हम लोग गुणा किए तो क्या आया, 4 आया। इस प्रकार से ये पहला वाला पहाड़ा फिट होगा। यानी आप लोग को क्या लिखना है, 4 की जगह 2 + 2 लिखना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहले भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखते हैं 4 + 1 करेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा, और 4 में हम लोग 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, तो ये वाला पहाड़ा फिट नहीं होगा, तो पहले वाला पहाड़ा फिट होगा। तो आप लोग को क्या लिखना है, 4 की जगह में 2 + 2 लिखना है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है 4s² माइनस, और आप लोग को 4 की जगह में क्या लिखना है, कोष्टक के अंदर में 2 + 2 लिखना है। एस है तो आप लोग को एस लिखना है, और एक्स है तो आप लोग को एक्स लिखना है। +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, कोष्टक खोलना है, और आप लोग को अंदर में माइनस और एस का गुणा करना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 4s² माइनस 2s हो जाएगा। और आप लोग को माइनस और प्लस का गुणा करना है, तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस ही होता है। इस प्रकार -2s हो जाएगा, +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पहले और दूसरे पद से 2s कॉमन निकलेगा, तो 2s को कॉमन निकाल लेते हैं। इस प्रकार अंदर में क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा, और आपको यहाँ से फिर -1 कॉमन निकाल देना है। तो अंदर में क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा, और बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से 2s - 1 और 2s - 1 को दो बार है तो एक बार लिख दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। इस प्रकार 2s - 1 को एक बार लिख लीजिए, और एक बार 2s - 1 को लिख लीजिए। इस प्रकार 0 हो जाएगा इनके बराबर। अब आपको एक बार 2s - 1 के बराबर 0 रखना है, और एक बार फिर 2s - 1 के बराबर एक बार 0 रखना है। अब आपको यहाँ क्या करना है, पक्षांतर करना है। लेफ्ट साइड में -1 है तो इसको आप लोग पक्षांतर कर दोगे तो राइट साइड में पक्षांतर होने पर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और इधर भी इसी प्रकार से होगा, 2s बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 को भी पक्षांतर करना है, 2 s के साथ गुणा के रूप में है, इसको आप लोग पक्षांतर करोगे तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, पहले गुणा के रूप में था ये बट्टी में चला जाएगा। इस प्रकार 1/2 हो जाएगा, और इधर भी s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को इस बहुपद से भी दो मान अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है। इस प्रकार अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, और बीटा बराबर भी 1/2 मिल गया है। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो हम लोग को यहाँ से ABC का मान मिलेगा। तो a बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और b बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, और c बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम लोग को शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करना है। अब आपको जाँच करना है अल्फ़ा बीटा और b और a का मान को रखना है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान रखते हैं, अल्फ़ा बराबर यहाँ क्या है, 1/2 है, तो 1/2 रख लेते हैं। और बीटा बराबर यहाँ क्या है, 1/2 है। इस प्रकार अल्फ़ा बीटा का मान रख लिए। आगे बराबर किस पर क्या होगा, माइनस लगा लेते हैं। और यहाँ b बराबर क्या है, -4 है, इसको हम लोग कोष्टक में रख लेते हैं। और a बराबर यहाँ क्या है, 4 है। इस प्रकार आगे हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार लघुत्तम लेंगे तो 2 ही होगा, और एक एक जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और माइनस का गुणा होगा तो अंदर में क्या होगा, प्लस होगा, -1 का गुणा होता है प्लस होता है। इस प्रकार 4/4 हो जाएगा। अब काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 एकम 4, और 4 एकम 4। इस प्रकार एक इधर भी आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी एक आ गया। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो योगफल है वो सत्य है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आप लोग लिख सकते हो। अब हम लोग शून्यकों का क्या निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा बराबर यहाँ क्या है, 1/2 है, गुणा क्या हो जाएगा, बीटा 1/2 हो जाएगा। और c की जगह में हम लोग को क्या रखना है, c का मान यहाँ क्या है, 1 है, और a का मान यहाँ कितना है, 4 है। 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो क्या होगा,
एक गुणा एक हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार 1/4 हो जाएगा। और इधर भी देखते हैं 1/4 है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/4 है और राइट हैंड साइड में भी 1/4 है। यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/4 है और राइट हैंड साइड में भी 1/4 है। और आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि दोनों साइड बराबर है अतः शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है सही है। इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार दूसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। इसको आप लोग को व्यवस्थित करके लिखना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 6x² को लिखना है उसका सेकंड वाले पद में, 7x को लिखना है और लास्ट में -3 को लिखना है और इसको 0 के बराबर लिख लेना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ से 2 शून्य ज्ञात करना है और आप लोग को इसको समीकरण नंबर 1 देना है। पहले जैसे हल करते आ रहे हैं वैसे ही आप लोग को हल करना है। यहाँ भी आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह हल करना है और आप लोग को पहले और तीसरे पद को गुणा कर लेना है तो 18 आएगा। और आप लोग को यहाँ पर 9 दूनी 18 ये वाला आपका पहाड़ा फिट होगा। और आप लोग को 7 की जगह में क्या रखना है, 9 - 2 रखना है, क्योंकि आप लोग पहले से अच्छी तरीके से समझ चुके हो। मैं आपको 60 में समझा रहा हूँ। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, 6x² और आप लोग को 7 की जगह में क्या रखना है, कोष्टक के अंदर में 9 - 2 रखना है और x है तो आप लोग को x लगा लेना है। इस प्रकार -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको कोष्टक खोल लेना है। कोष्टक खोलोगे तो माइनस और x का अंदर में गुणा होगा तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार +2x हो जाएगा। -3 बराबर 0। अब आपको कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पहले और दूसरे पद से 3x कॉमन निकलेगा। इस प्रकार अंदर में क्या बचेगा, 2x माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, +1 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको 2x - 3 को एक बार लिखना है, क्योंकि 2 बार है तो आप लोग इसको एक बार कॉमन निकाल दीजिए। तो इस प्रकार 2x - 3 हो जाएगा और एक बार 3x + 1 हो जाएगा और आपको इसको 0 के बराबर रखना है। और आप लोग को एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रखना है और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखना है। और आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। इस प्रकार लेफ्ट साइड में -3 है तो पक्षांतर कर दोगे तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इधर भी 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर +1 है तो पक्षांतर होने पे राइट साइड में -1 हो जाएगा। अब आपको 2 को भी पक्षांतर करना है। 2 x के साथ गुणा के रूप में इसको आप लोग पक्षांतर करोगे तो ये बटे में चला जाएगा। इस प्रकार 3/2 हो जाएगा और x बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब आप लोग को इस प्रकार से यहाँ से 2 शून्य अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है। तो इस प्रकार अल्फा बराबर यहाँ क्या हो गया, 3/2 हो गया और बीटा बराबर -1/3 मिल चुका है। अब आपको आगे फिर से हल करना है। अब आपको समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करना है, व्यापक समीकरण से करना है। ax² + bx + c = 0 से करना है। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 1 से तुलना करेंगे तो a बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और b बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। और आप लोग को c बराबर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से हम लोग को जांच करना है आगे। अब आपको यहाँ पर जांच करना है तो अल्फा बीटा का मान रख लेते हैं। इस प्रकार अल्फा बराबर यहाँ क्या है, 3/2 है, प्लस और बीटा बराबर यहाँ क्या है, -1/3 है, इसको रख लेते हैं। और माइनस और b बराबर यहाँ क्या है, -7 है, इसको हम लोग कोष्टक में रख लेते हैं। इस प्रकार यहाँ a बराबर क्या है, 6 है तो 6 रख लेते हैं। आगे क्या होगा, 3/2 कोष्टक खोल देंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस प्रकार -1/3 हो जाएगा। और इधर माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार 7/6 हो जाएगा, यानी +7/6 हो जाएगा। आप लोग को प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको 2 और 3 का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने पे क्या आएगा, 6 आएगा। और आप लोग को इस 6 को इस 2 से भाग देना है। 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए आप लोग को 3 के साथ 3 का गुणा करना है, -1। अब 1 के साथ किसका गुणा होगा, फिर से आप लोग को 6 को 3 से भाग देना है। 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए आप लोग को 1 के साथ 2 का गुणा करना है, बराबर 7/6 होगा। अब गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 और 1 दूनी 2/6 और इधर क्या होगा, बराबर इस पर 7/6 होगा। 9 में हम लोग 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7/6 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में भी 7/6 होगा। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर है। शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/, होता है। इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। अल्फा बराबर यहाँ क्या है, 3/2 है, -1/3 का गुणा करेंगे अल्फा से। और c बराबर यहाँ कितना है,
-3 है और a बराबर यहाँ कितना है 6 है। तो 3 का -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इधर भी देखते हैं लेफ्ट साइड में भी -3/6 है और राइट साइड में भी 3/6 है, यानी इसको हम लोग काट सकते हैं। तो -1/2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार -1/2 लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी 1/2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सही है। इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u है, इसको आप लोग को 0 के बराबर मान लेना है, क्योंकि आप लोग को इसे 2 शून्यक निकालना है। तो अब आपको इसको 4 से भाग देना है, इसको हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार आगे क्या होगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो क्या बचेगा u² प्लस क्या बचा 2u बराबर 0 बचा। अब आपको यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। क्या है पहले और दूसरे पद में u है, तो आप लोग u को बाहर निकाल देना है। इस प्रकार अंदर में क्या बचेगा u + 2 बचेगा और आप लोग को इसको 0 के बराबर मान लेना है। इस प्रकार u बराबर एक बार 0 हो जाएगा और u + 2 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। इस प्रकार आगे क्या होगा u बराबर 0 मिला एक शून्यक। इस प्रकार u बराबर आगे क्या होगा लेफ्ट साइड में +2 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो राइट साइड में पक्षांतरण पे क्या हो जाएगा -2 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से अल्फा का मान क्या मिला 0 मिला और बीटा का मान हम लोग को क्या मिला -2 मिला। इस प्रकार से किसी भी बहुपद से 2 शून्य आप लोग को अल्फा और बीटा निकाल लेना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 0 को आप लोग 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि आप लोग 0 को 1 से भाग दोगे तो भी 0 आएगा और 0 को आप लोग 5 से भाग दोगे तो भी 0 होगा। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। 0 के 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। पहले की तरह इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और आप लोग को समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करना है। तो आप लोग को यहाँ से क्या मिलेगा a बराबर 4 मिलेगा और b बराबर आप लोग को क्या मिलेगा 8 मिलेगा और c तो है नहीं, इसलिए आप लोग को c बराबर यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो अब हम लोग जांच करते हैं शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है जांच करते हैं। अल्फा बीटा का मान रखते हैं। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या है 0 है और बीटा बराबर यहाँ क्या है -2 है और बराबर इस पार क्या होगा माइनस, और b बराबर यहाँ कितना है 8 है और a बराबर यहाँ क्या है 4 है। तो इस प्रकार आगे क्या होगा -2 हो जाएगा और भाग देंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8। इस प्रकार -2 लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है सही है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा बराबर यहाँ क्या है 0 है, तो 0 रख लेते हैं और बीटा बराबर यहाँ क्या है -2 है और c बराबर यहाँ क्या है 0 है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इधर c बराबर 0 है, तो a बराबर यहाँ क्या है 4 है। तो इस प्रकार 0 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में भी 0 और राइट साइड में भी 0। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है सही है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन हल करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है t² - 15 है। इसको भी आप लोग पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह 0 के बराबर मान लीजिए और समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इस प्रकार आगे क्या होगा t² और माइनस लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को 15 को क्या लिखना है दूसरे रूप में लिखना है। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं और 0 के बराबर होगा √15 का स्क्वायर है। इसका मतलब √15 गुणा √15 2 बार लिख सकते हैं और गुणा करेंगे तो हम लोग को 15 मिलेगा और √15 गुणा √15 को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसके बराबर भी 15 होता है। जैसे √2 गुणा √2 करेंगे तो हम लोग को 2 मिलेगा और √2 गुणा 2 को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसके बराबर भी 2 आता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। t² माइनस √15 का स्क्वायर किसके फॉर्म में है a² माइनस b² के फॉर्म में है और हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये सूत्र होता है। इसमें आप लोग को a के जगह में t रखना है माइनस और b के जगह में आप लोग को क्या रखना है √15 रखना है और आप लोग को कोष्टक में रखना है। इस प्रकार एक बार t प्लस √15 हो जाएगा और एक बार t माइनस 15 हो जाएगा और आप लोग को इसको 0 के बराबर रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग को इस सूत्र में रखना है, क्योंकि t² माइनस √15 a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसी सूत्र में आप लोग को रखना है। इस प्रकार आगे क्या होगा एक बार t माइनस √15 होगा और आप लोग को इसको कोष्टक में रखना है इंटू एक बार क्या होगा t प्लस √15 होगा, इसको भी आप लोग को कोष्टक में रखना है और आप लोग को इसको 0 के बराबर रखना है। और आपको कोष्टक में a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी
इस प्रकार से दर्शा देना है। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, टी माइनस अंडर रूट 15 को एक बार 0 के बराबर रखना है और एक बार टी प्लस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर रखना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, पक्षांतर होने पर -15 प्लस 15 हो जाएगा। राइट साइड में जाके टी बराबर -15 मिलेगा, क्योंकि +15 पक्षांतर होगा तो राइट साइड में जाके -15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को अल्फा बराबर आपको यहाँ अंडर रूट 15 मिल जाएगा और बीटा बराबर आप लोग को -15 मिल जाएगा। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो हम लोग को यहाँ से ABC का मान मिल जाएगा। तो यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए आप लोग को यहाँ ए का मान 1 मिल जाएगा और दूसरा वाला पद है नहीं, इसलिए बी बराबर आप लोग को यहाँ 0 मिलेगा और तीसरा वाला पद यहाँ -15 है, इसलिए अचर पद यानी सी का मान आप लोग को यहाँ -15 मिलेगा। यहाँ दूसरा वाला पद नहीं है, ठीक है, यानी बी एक्स वाला पद नहीं है, यानी एक्स के साथ गुणा के रूप में कोई पद नहीं है, यानी दूसरा वाला पद नहीं, इसलिए आप लोग को यहाँ बी बराबर 0 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग अल्फा बीटा और ABC का मान मिल चुका है। चलिए आगे हल करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने का फार्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं। अल्फा के जगह में आप लोग प्लस अंडर रूट 15 रख लीजिए और बीटा के जगह में माइनस अंडर रूट 15 रख लीजिए और दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार यहाँ 0 आ जाएगा और आप लोग बी के जगह में 0 रख लीजिए। तो इस प्रकार 0 को आप लोग 1 से भाग दोगे तो 0 ही आ जाएगा। इस प्रकार लेफ्ट साइड में भी 0 आ गया और राइट साइड में भी 0 आ गया। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सही है, क्योंकि दोनों साइड मान बराबर आ चुका है। तथा गुणनफल ज्ञात करते हैं। अल्फा के जगह में आप लोग प्लस अंडर रूट 15 रख लीजिए और बीटा के जगह में माइनस अंडर रूट 15 रख लीजिए और आपस में गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। और इधर देखते हैं राइट साइड में सी बराबर आप लोग -15 रख लीजिए और ए बराबर 1 रख लीजिए और 1 को लिखने की जरूरत नहीं। इस प्रकार लेफ्ट साइड में भी -15 आएगा और राइट साइड में भी -15 आएगा। इस प्रकार शून्य तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सही है। इस प्रकार से हमारा यह 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया। 6वां क्वेश्चन को आपको हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। इसलिए आप लोग को 6वां क्वेश्चन को हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी आप लोग को यहाँ 1/4 शून्यकों का योगफल है तो यहाँ -1 शून्यकों का गुणनफल है। इसी प्रकार से यहाँ क्रमशः शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। यहाँ देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में √2 शून्यकों का योगफल है तो 1/3 शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ से आप लोग को शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल की सहायता से आप लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार लिख लीजिए, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो यहाँ दिया है क्रमशः योगफल तथा गुणनफल दिया है, इसको हम लोग हल करके इस प्रकार से उतार लिए हैं। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। और आप लोग इस सूत्र को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और आप लोग को आगे लिखना है समीकरण नंबर 1 में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर। तो चलिए आगे रखते हैं इस सूत्र में मान। समीकरण नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान रखते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा के जगह में आप लोग को क्या रखना है, -1/4 रखना है। -1/4 इंटू क्या होगा, x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ कितना है, -1 है। तो इसको हम लोग -1 को कोष्टक में रख लेते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² माइनस 1/4 का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार ये हो गया। x² है, इसका मतलब यहाँ x²/1 है और 1 है, इसका मतलब 1/1 है। अब आप लोग को 1, 4 और 1 के बीच में क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। इस प्रकार 4 आएगा, 4 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार 4x² हो जाएगा और आप लोग 4 को 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, यानी 1 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ 1 के साथ x का गुणा होगा तो क्या होगा, x ही होगा। और आप लोग को फिर से 4 को 1 से भाग देना है तो 4 आएगा। इस प्रकार 4x² माइनस x बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप लोग को इसको 0 के बराबर मान लेना है। इस प्रकार आप लोग 0 के बराबर मान सकते हो। इस प्रकार आगे क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा और पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणा 4 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। आप लोग को 0 को लिखने की जरूरत नहीं है और 0 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से हमारा यह
आई वाला क्वेश्चन हल हो गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं। सूत्रों में मान रखते हैं इस प्रकार क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ क्या है, √2 है। √2 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है। इसको आप लोग 0 के बराबर रख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बटे 1 है, क्योंकि एक छुपा रहता है। इस प्रकार √2 इंटू एक्स है, इसका मतलब यहाँ भी एक छुपा हुआ है। इस प्रकार √2 इंटू एक्स बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको एक और 3 के बीच में लघुत्तम लेना है, क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपको इस 3 को इस 1 से भाग देना है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार 3x² हो जाएगा। फिर आप लोग को 1 से भाग देना है 3 को, तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार 3√2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप लोग को इस 3 को इस 3 से भाग देना है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए 1 गुणा 1 होगा, तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार 0 आ जाएगा। इस प्रकार आगे क्या होगा, 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और 3 पक्षांतर हो जाएगा। इस प्रकार 0 गुणा 3 हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात बहुपद क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। आपको 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, सूत्र में मान रख लेते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ शून्यकों का योगफल का मान कितना, 0 है। इस प्रकार 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान कितना है, यहाँ √5 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² प्लस √5 हो जाएगा, क्योंकि 0 का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात बहुपद यहाँ क्या होगा, x² प्लस √5 होगा। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए चौथा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, चौथा वाला सवाल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना है, 1 है, तो 1 रख लेते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान कितना, 1 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1 होगा। इस प्रकार से ये चौथा वाला सवाल भी हल हो गया। पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं और सूत्र में मान रखते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है। इस प्रकार इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4 है। और आप लोग को इसको 0 के बराबर रखना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, x²। अब आगे कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा क्या होगा, प्लस होगा, और 1 का गुणा x के साथ होगा क्या होगा, x होगा। इस प्रकार x/4 होगा, प्लस 1/4 बराबर 0। x² है, इसका मतलब यहाँ 1 छुपा हुआ है। इस प्रकार x²/1 होगा। अब आपको लघुत्तम लेना है 1 4 4 का, तो क्या आएगा, 4 आएगा। और आप लोग को 4 को 1 से भाग देना है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार 4x² होगा, और 4 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार 1 का गुणा x के साथ होगा, तो क्या होगा, x होगा। और आप लोग को फिर से 4 को 4 से भाग देना है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। और आप लोग को 1 के साथ 1 का गुणा करना है, तो क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार 0 के बराबर रख लेना है, और आप लोग को पक्षांतर करना है। इस प्रकार 4 को, इस प्रकार आगे क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। और आप लोग को इधर पक्षांतर करना है 4 को, तो इस प्रकार 0 गुणा 4 होगा। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन का भी 5 क्वेश्चन हल हो गया है। छठवां क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।